जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में महिलाओं को अबला समझकर कहा था कि जाओ मोदी को बता देना कि हुआ क्या है, वही महिलाओं ने पूरे दुनिया को बताया कि आखिर पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की आतंकी आका मसूद अजहर, जिसे भारत की मौत में लाशें गिनने की शौक थी, उसे भारतीय सेना ने इस बार बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि गिनो, यह शौक भी तुम्हारी पूरी कराए देते हैं कि अपनों की लाशें कैसे गिनी जाती हैं। मसूद अजहर को तो इस बार समझ में आ गया है, लेकिन अपने ही देश के अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें मिलकर और एकता में रहने की कितनी जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर की बहुत सारी कहानियां आपने सुना होगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन एक एंगल जो अब तक शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब तक जिन मोर्चों पे हम सभी ने जिन्हें विलन समझने की कोशिश की है, इस पूरे पहलगाम अटैक से लेकर सिंदूर ऑपरेशन तक उनने हीरो बन के दिखाया है। वो कहानियां आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कश्मीरियों से। अब तक कश्मीरियों की इमेज क्या थी आपके नजर में कि वो पत्थरबाजी करते हैं, वो सेना पे हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही इस बार पहलगाम अटैक हुआ, इस बार कुछ अलग था। इस बार कश्मीरी अलगाववादी सोच वाले फेवर में नहीं थे। इस बार कश्मीरी आतंकवाद के झांसे में नहीं आए थे। इस बार उन्होंने अपने टूरिज्म के लिए स्टैंड लिया, इंडिया के लिए स्टैंड लिया। जो कश्मीरी सोशल मीडिया पे दबे रहते थे, इस बार ओपन होकर बोला कि नो टेररिज्म। और ये मैसेज इतना वायरल हुआ, इतना काम किया कि उनकी इमेज बदल गई। और ये इमेज बदलने में पीड़िताओं के परिवार ने भी बहुत सहयोग किया है। इस बार उन्होंने खुल के बताया, बोला कि वहां इंटेलिजेंस की कमी थी, लेकिन कश्मीरियों ने उनकी मदद बहुत की है, बल्कि सहयोग भी किया है। ये वो बोल रहे थे जिन्होंने बहुत कुछ सहा है, जिन्होंने अपनी पतियों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है। और दूसरे नंबर पे एक चेहरा देख लीजिए स्क्रीन पे, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है, मुस्लिम नेता के तौर पे जाने जाते हैं और इनका इमेज कुछ ऐसा ही है कि मुस्लिमों को ये भड़काते हैं। हालांकि ये बंदा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, लेकिन इनकी इमेज कुछ ऐसी ही बना दी गई है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां बना दे या फिर इनके वक्तव्य जो समय समय पर रहे हैं वो बना दे। लेकिन इस बार जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, सरकार ने संपर्क साधा और इस व्यक्ति ने जिस तरह से रोल अपनाई अपनी, इस व्यक्ति ने इस हद तक गया कि कश्मीर में जाकर इंटरव्यू दी, मैसेज दिया पाकिस्तान को कि इस बार ये नहीं होने वाला। इंडिया को इस तरह से इंडियन सरकार को सपोर्ट किया कि बोला कि इस बार पीओके भी चाहे तो ले लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। ये बहुत बड़ी फायदा हुआ इस बात में कि जो इंड तक जो अनएजुकेटेड मुस्लिम हैं, जिन्हें लोग ग्राउंड पे बहका दिया करते थे, वो इस बार साथ हो गए। जिसे हिंदू मुस्लिम तोड़ना था, सांप्रदायिकता लानी थी भारत में जिन आतंकवादियों के, उल्टा वही हो गया, उल्टा हो गया एकता। अब तीसरा बात करते हैं, इस चेहरे को बहुत ध्यान से देखिए। जब भी वॉर होता है ना कहीं, तो सबसे पहले आज के टाइम में इंफॉर्मेशन वॉर होता है। वॉर कम और इंफॉर्मेशन वॉर ज्यादा। इसका एग्जाम्पल जीता जागता आपने कुछ सालों पहले देखा है और अब तक देख ही रहे, यूक्रेन और रसिया वॉर का। यूक्रेन ने अपने इंफॉर्मेशन को दुनिया के सामने ऐसे फीड किया कि वो लाचार दिखा और डटा हुआ दिखा दुनिया के सामने। उल्टा सीधा कई चीजें, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉर में रसिया से आगे निकल गया यूक्रेन। यही कोशिश कुछ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद करने लगा। उन्हें सोशल मीडिया पे उनके जो नफरती लोग हैं, उन्होंने कई अकाउंट्स बनाए, उनके आतंकवादियों या उनके लोग कई तरह के अकाउंट्स बनाकर जो इंडियन ऑफिसर बन गए, बल्कि उन्होंने डीपी में तिरंगा लगा लिया और अफवाह फैलाने लगे कि इंडिया के 2 फाइटर जेट जो राफेल है उसे गिराया गया है। बल्कि वहां का मंत्री तक अफवाह फैलाने पे आ गया कि न्यूज चैनलों को इंटरव्यू में फेक दावा कर दिया। लेकिन ये व्यक्ति अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने, इकलौते इस व्यक्ति ने पूरी रात 6 और 7 तारीख की रात जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस अकेले व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन वॉर को जो होता है उस पर पल्ला भारी रखा इंडिया का। हमेशा हर मिनट इसने फैक्ट फाइंडिंग की, बताया कि कैसे ये फेक न्यूज़ है और ये सही न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है, पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दी। तो इंफॉर्मेशन वॉर को जिताने वाला ये व्यक्ति अगर सबसे कोई आगे है तो इसमें नंबर 1 था। ये वही मोहम्मद जुबैर है जिस पे सरकार ने सैकड़ों केस करवाया है। कि क्यों?
आपराधिक मुकदमे में केस हुए हैं बस इसलिए क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग से सरकार थोड़ी असहज हो रही थी। सरकार नहीं बल्कि बीजेपी कहिए, बीजेपी को कई मौकों पे असहज कर दिया इसी मोहम्मद जुबैर ने, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से एक प्रोपेगेंडा रहा है कि किसी तरह से फेक इंफॉर्मेशन फैलाओ, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ो और वोट लो। राइट विंग पूरी ताकतों को इस अकेले व्यक्ति ने तोड़ दिया। इसका नतीजा था कि इस पे कई केस हुए। लेकिन इन सब चीज़ों को परवाह किए बगैर मोहम्मद जुबैर ने जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को और पाकिस्तानी नेताओं के मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब दिया है, वो काबिल तारीफ है। इसकी बात होनी चाहिए। आप जाइए उनके ट्विटर हैंडल को चेक कीजिए, कैसे 2-3-4 दिनों में एक्टिव दिखाया है बंदे ने, और अकेले किस तरह से इंफॉर्मेशन वॉर को झेला है और बल्कि जीता भी है। अब बात करते हैं चौथा, सबसे लास्ट, सरकार की भी तारीफ होनी चाहिए इस बार। जिस सरकार पे आरोप लगता था कि बदले की आग में लोगों को भड़काती है, इस बार सरकार ने बहुत शांति से और सभ्य तरीके से दुनिया के सामने खुद को रिप्रेजेंट किया। जिस तरह से आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर जो रखा गया, ये बहुत ही मार्मिक नाम है और दुनिया के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि भारत ने अपने यहाँ महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को किस तरह से बदला लिया, जहां उनके सुहाग उजाड़े गए, ये बताकर कि बताओ मोदी को कि उनके साथ हुआ क्या है। इस बार वही अबला नारियों ने बदला लेकर बताया कि कैसे पाकिस्तान को उसी की भाषा में बताई जाती है। यूं तो कभी भी सेना हिंदू मुस्लिम नहीं करती, लेकिन इस बार जो सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें आया कौन आप सब जानते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दो महिलाओं ने जिस तरह से नेतृत्व किया, मैसेज दिया, दुनिया को बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। और भारत में भी वो जो नफरत बांटने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमकाना, कि कैसे जवाज महिलाओं ने इन बातों को रखा और हमारी इंडियन आर्मी ने एकता का एक नया सबूत पैदा किया कि कैसे किस तरह से इंडिया खड़ा हो सकता है। और इन सब में सरकार को क्रेडिट जानी चाहिए कि जिस सभ्य तरीके से दुनिया को बताया गया कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि 9 ठिकाने जो हैं उसमें जैसे मोहम्मद हो गए, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया और लश्कर तैयबा का ठिकाना थे। और ये महिलाओं ने जिस तरह से इमेज पर रखी दुनिया के सामने, और इस सरकार की इस बार तो तारीफ होनी चाहिए। मैसेज बस इतना है कि हमें नफरत के एंगल को थोड़ी छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस बार हुआ वही, आतंकवादियों ने हमारी धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, हमें सांप्रदायिकता के आग में ढकेलने की कोशिश की, और हमारी जो जनता है इसके अगेंस्ट खड़ा हो गई। सभी धर्मों ने मिलकर एक्शन लिया और आर्मी ने अंत में मैसेज भी बहुत क्लियर कर दिया। बाकी आप राय क्या देते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे इस बार जिसने सबको विलन समझा जिन्हों को, वही हीरो बन के उभरे हैं। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से कमजोर हुआ है इस वक्त, जिस तरह से उसकी ही भाषा में उसे जवाब दी गई है, क्या पीओके को अपने कब्जे में ले लेने का इंडिया का ये सही समय है? राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।